हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक वीडियो। जो सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों वो है IMRE पार्ट 2, ठीक है। और लेसन है अग्निशमन उपस्कर। ये दोस्तों IMRE बुक में आपका लेसन नंबर 10 होगा, ठीक है। अग्निशमन उपकरण यानी कि ऐसे उपकरण, ठीक है, जिनका हम यूज़ आग बुझाने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में दोस्तों जैसे हम समझना चाहें, वे उपस्कर जो आग बुझाने के काम में आते हैं अग्निशमन उपकरण कहलाते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों जिन उपकरण का यूज हम आग बुझाने के लिए कहते हैं उन्हें हम अग्नि उपकरण भी क्या कह सकते हैं। दोस्तों ये हमारे अग्नि उपकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों जैसे हम रासायनिक अग्निशमन उपस्कर, यांत्रिक अग्निशमन उपस्कर आदि उपयंत्र आदि, ठीक है। मतलब दोस्तों जो हमारे अग्निशमन उपयंत्र है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रासायनिक अग्नि उपयंत्र, ठीक है, और यांत्रिक। रासायनिक के रूप में यदि आप दोस्तों समझना चाहें तो यानी कि आप लोग दोस्तों हॉस्पिटल में गए होंगे, ठीक है, या कहीं ऐसे भी बड़े बड़े जगहों पर गए होंगे जहाँ पे लाल लाल एक बना होगा बॉक्स की तरह ऊपर लगा होता है, ठीक है। और दोस्तों उसमें एक पाइप निकली रहती है, उसमें लिखा रहता है आग और CO2, ठीक है। वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरी होती है उसमें, ठीक है। तो उस प्रकार के उपयंत्र को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अग्नि उपयंत्र, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यांत्रिक अग्नि उपयंत्र का मतलब दोस्तों यांत्रिक के तौर पे हमारे उपयंत्र ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक के रूप में कार्य करके उनको क्या किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, यांत्रिक अग्निशमन उपयंत्र। तीसरा दोस्तों इनका यूज, ये जो उपयंत्र हमारे, इनका यूज आग बुझाने के लिए मील, कारखाना, ठीक है, उसके बाद खान खादान, जनक केंद्र आदि इन जगहों पर हम इनका यूज क्या करते हैं दोस्तों, करते हैं इस प्रकार के उपयंत्र का आग बुझाने के लिए। इसके बाद दोस्तों अग्निशमन का सिद्धांत, ठीक है। दोस्तों अग्निशमन का सिद्धांत क्या है, आग बुझाने के सिद्धांत को समझने से पहले आग उत्पन्न होने के सिद्धांत को समझना आवश्यक है, ठीक है। दोस्तों आग तो बुझाएंगे हम, ठीक है, लेकिन हम दोस्तों आज ये भी समझेंगे, ठीक है, कि दोस्तों आग जो है क्या बोलते हैं, आग कैसे हमारी उत्पन्न होती है, ठीक है, आग कैसे लगती है, ठीक है। तो दोस्तों आग हमारी जो लगने का दोस्तों कुल मिला के कितना रीजन है, 3 रीजन है। पहला है दोस्तों पदार्थ, तापमान और ऑक्सीजन। दोस्तों मटेरियल पदार्थ यानी वह पदार्थ जिससे आग उत्पन्न होती है। इसका मतलब दोस्तों लकड़ी, घास फूस, कूड़ा करकट। दोस्तों कुछ पदार्थ होगा, कोई मटेरियल होगा जिसमें हमारी आग क्या होगी, लगेगी। ऐसे तो लगेगी नहीं, तो कोई पदार्थ होगा, यानी मटेरियल का होना बहुत जरूरी है जिस पर आग लगनी है, ठीक है, जिस पर आग लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों जो आग लगेगी कैसे लगेगी, तापमान दोस्तों बहुत मायने रखता है। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक ज्वलन बिंदु होता है। दोस्तों कोई भी आपका पदार्थ है, ठीक है, उसका एक ज्वलन पॉइंट होता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर के बाद दोस्तों वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। या आप जब उससे कम टेम्परेचर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, उसकी आग क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है आग लगने की वो क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। सभी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग पकड़ते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे आप लोग को दोस्तों पता है हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है 21%। अगर दोस्तों ये ऑक्सीजन 21% से 23% या 25% हो गई तब भी प्रॉब्लम है। और यदि दोस्तों ये हमारी जो ऑक्सीजन है यदि 21% से 18% हो गई तब भी प्रॉब्लम है। दोस्तों क्या प्रॉब्लम है वो समझते हैं। दोस्तों यदि हमारी ऑक्सीजन है 21% या 25% हो जाएगी तो यदि हम एक गिट्टी का टुकड़ा उठा के रोड पे या कहीं पर भी कांच पे या कहीं ऐसी जगह मार देंगे जहां हल्की से भी स्पार्क हो जाए, ठीक है, तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 21% से कितनी होगी, 25%। कहीं भी हल्का स्पार्क होने पर तुरंत क्या हो जाएगी दोस्तों, आग लग जाएगी, जो मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। अगर दोस्तों अब ये समझते हैं कि कम हो जाए तो क्या होगा, यदि हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% से दोस्तों यदि 18% हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, 18% होने पर हम बहुत माचिस की तीली लेकर बहुत घिसेंगे, ऐसे घिसते जाएंगे, लेकिन हमारी आग क्या होगी, नहीं पकड़ेगी, हमारी आग नहीं जलेगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि ऑक्सीजन कम हो गई तब भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा हो गई तब भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऑक्सीजन बहुत मायने रखता है आग के लिए। सभी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ते हैं। दोस्तों आप लोग सुने होंगे जब किसी व्यक्ति को आग लग रही है, आग लग जाती है या दोस्तों कोई व्यक्ति आग से जलने लगता है तो आप लोग दोस्तों सुने होंगे गाँव में कहते हैं कि कंबल डाल दो, ठीक है। कंबल डालने का मतलब दोस्तों सिवाय एक रीजन क्या है दोस्तों, जब आप उस व्यक्ति को कंबल डाल देते हैं तो दोस्तों जो उसका बदन होता है वो आग से जल रहा होता है। और जब आप कंबल डाल देते हैं दोस्तों तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उस शरीर के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपर से आप कंबल से ढक दिए हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो दोस्तों आग क्या होगी, लगेगी नहीं। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आग लगने में जो है सबसे ज़्यादा यही क्या है, किफ़ायती है। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। कभी कभी दोस्तों आप चूल्हे वूल्हे में भी, गांव में चूल्हे वूल्हे में खाना बनाए होंगे, तो दोस्तों यदि आप लकड़ी पास एकदम जगह रहे ही ना, गैप ही ना रहे दोस्तों, अगर आप लकड़ी को ऐसे चूल्हे में लगा देंगे तो दोस्तों आपकी लकड़ी नहीं जलती है। लेकिन जब वही लकड़ी दोस्तों हल्का दूर गैप बना के रख देंगे तो आपकी लकड़ी दोस्तों क्या होने लगती है, जलने लगती है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि गैप जैसे ही आपने बनाया उसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई और हमारी लकड़ी क्या हो गई, जलने लगी। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग चूल्हे में अपने
क्या बोलते हैं, मुंह से फूंक मारते हैं, ठीक है, तो फूंक मारते हैं दोस्तों तो जलने लगती है। दोस्तों फूंक मारने का मतलब यही रहता है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए उस बिंदु पर। देखिए दोस्तों, जहाँ पे आग लकड़ी सुलग रही होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, बिंदु जो है ऑक्सीजन का वो बढ़ जाता है और हमारी जो आग क्या होती है वो पकड़ लेती है और हमारी लकड़ी क्या होती है, जलने लगती है। जैसे दोस्तों ये मान लीजिए एक लकड़ी है, ठीक है, ये इसका क्या है, पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट पे आग लकड़ी है दोस्तों, या तो इस पॉइंट को ये जहाँ पर ये इसका लकड़ी का जो यानी कि टेम्परेचर पॉइंट है, या यहाँ का जो आग लगी है यहाँ टेम्परेचर पॉइंट को हम कम कर देंगे तब यहाँ की आग बुझ जाएगी। या दोस्तों यहाँ का जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ का जो इस चारों तरफ की जो ऑक्सीजन है उसको हम हटा दें तब हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। यानी दोस्तों अभी तक हमने ये समझा कि आग बुझाने के दो रीजन है, ठीक है। आग हम दो तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुझा सकते हैं। एक तो यहाँ की जो ऑक्सीजन है उसको हम हटा दें, ठीक है, यहाँ पे CO2 आ जाए, किसी तरह से ऑक्सीजन हट जाए, उसकी मात्रा कम हो जाए तो हमारी आग बुझ जाएगी। या दोस्तों दूसरा रीजन है इसका जो तापमान है, टेम्परेचर, यानी कि तापमान पॉइंट है, जिस पर एक तापमान पॉइंट होता है किसी भी पदार्थ का, उसके आगे वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। उसको यदि कम कर दिया जाए तो हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो दोस्तों इस दोनों को हम इस चैप्टर में इन्हीं दोनों को कम करके आग को क्या करेंगे, बुझाएंगे। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अग्निशमन का सिद्धांत। अग्निशमन दोस्तों दो तरीके से बुझाई जा सकती है। पहला है प्रशीतन विधि, दूसरा है वायु रोक विधि। दोस्तों प्रशीतन विधि में क्या है, इसमें जलने वाले पदार्थ के तापमान को इसके अग्नि बिंदु से कम किया जाता है, इस प्रकार पदार्थ में लगी आग बुझ जाती है। दोस्तों मैंने आपको जो बताया थ्योरिकल मुंह से, यानी कि जो लेक्चर दिया वही चीज़ लिखी है, यानी अग्नि बिंदु से कम कर दिया जाता है और हमारी आग बुझ जाती है। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं प्रशीतन बिंदु। दोस्तों कहीं भी लकड़ी में यदि आग लगी रहती है तो आप उस पर पानी डाल देते हैं, इसका मतलब जो आग लगी है, ठीक है, उस आग का जो पॉइंट है, ठीक है, वहाँ का जो तापमान है हमारा क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने प्रशीतन विधि अपनाई, उस पर क्या डाल दिया, जल डाल दिया, तो हमारी आग क्या हो गई, बुझ गई, स्वतः ही बुझ जाती है, ठीक है। तो पहली विधि होगी प्रशीतन विधि। दूसरा है दोस्तों वायु रोक विधि। दोस्तों वायु रोक विधि वही है, इसमें जलने वाले पदार्थ से ऑक्सीजन को दूर किया जाता है, अर्थात वायु को हटा दिया जाता है। दोस्तों मैंने जो आपको कहानी बताई वही मैटर है। वायु रोक विधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, या ऑक्सीजन को वहाँ जहाँ पे आग लगी है उस पॉइंट से क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और हमारी जो आग लगी है वो आग क्या हो जाती है, स्वतः ही बुझ जाती है। तो दोस्तों अग्निशमन सिद्धांत में आग बुझाने के दो क्या कारण है, ठीक है, प्रशीतन विधि है और क्या है, वायु रोक विधि। तो दोनों आपको बता दिए दोस्तों फुल डिटेल के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के अनुसार अग्नि का वर्गीकरण। दोस्तों पदार्थ के अनुसार जो अग्नि का वर्गीकरण किया गया दोस्तों 4 प्रकार से किया गया, ठीक है। A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर और D क्लास फायर। चलिए दोस्तों समझते हैं ये क्या है। पहला दोस्तों A क्लास फायर। A क्लास फायर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वन, उपवन, काष्ठ मतलब दोस्तों लकड़ी, घास, फसल, कागज, कपड़ा आदि, ठीक है। मतलब दोस्तों क्लास A फायर के अंतर्गत इन चीज़ों को रखा गया है। यदि इनमें आग लगती है तो कागज में लगेगी, फसल में लगेगी या लकड़ी में लगेगी, तो उनको किसके अंतर्गत माना जाएगा, क्लास A के अंतर्गत माना जाएगा। इनको दोस्तों बुझाने के क्या उपाय हैं, तो इनको दोस्तों बुझाने के 3 उपाय हैं। पहला है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड दोस्तों वही है जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, यानी कि जो फायर ब्रिगेड आप बुलाते हैं, ठीक है, कॉल करते हैं, ठीक है, जो आती है वही है। तो इसका अग्निशमन पदार्थ पानी होता है, ठीक है, यानी जो फायर ब्रिगेड से हम आग बुझाते हैं क्लास A वाले फायर में आग की, तो उसका जो इसका जो अग्निशमन पदार्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। दूसरा है दोस्तों फायर हाइड्रेट। फायर हाइड्रेट से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास A फायर आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। इसका जो अग्निशमन पदार्थ होता है दोस्तों क्या होता है, पानी, दोनों का पानी। तीसरा तरीके से भी इस आग को बुझाया जा सकता है क्लास A वाली को, सोडा एसिड टाइप अग्निशमन। सोडा एसिड टाइप मतलब दोस्तों इसका जो इसमें जो अग्निशमन पदार्थ भरा जाता है, ठीक है, सोडा एसिड अग्निशमन में वो क्या रहता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यदि कहीं पर भी आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हम क्या कर देते हैं, उस पॉइंट पर जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रेशर से छोड़ते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो वायु से यानी O2 जो आपकी ऑक्सीजन होती है उससे क्या होती है दोस्तों, भारी होती है, ठीक है। और आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है दोस्तों, हल्की होती है। इसीलिए दोस्तों जब भी हम उस पॉइंट पे क्या करेंगे जहाँ आग लगी है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेंगे तो दोस्तों वहाँ पे भारी होने के कारण जो हमारी CO2 रहती है वो वहाँ पे एक बादल की तरह बना लेती है उस पॉइंट पे, ठीक है, और झाग की तरह पूरा एकदम चारों तरफ से बन जाएगा, और हमारी जो ऑक्सीजन रहती है वो ऊपर उठ जाती है, वहाँ का स्थान छोड़ देती है। और जानते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यदि जहाँ उस पॉइंट पर बढ़ जाएगा तो आग अपने आप स्वतः क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो दोस्तों इस 3 प्रकार से हम क्लास A फायर को बुझा सकते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लास 1 यानी कि घास में लगी आग, कागज में लगी आग किसके अंतर्गत आती है, तो दोस्तों क्लास A के अंतर्गत आती है, क्लास A फायर के। और दोस्तों किस तरह से बुझाया जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया क्लास A फायर। इसी प्रकार दोस्तों क्लास B फायर। क्लास B फायर इसके अंतर्गत जो दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल
स्विच गियर ऑयल, सर्किट ब्रेकर ऑयल, बेरिंग ऑयल, डीजल पेट्रोल, केरोसिन, स्नेकों में लगी आग। यानी दोस्तों क्लास बी के अंतर्गत डीजल पेट्रोल और उसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी ऑयल में जो दोस्तों हमारी आग लग रही है ये किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों, वो आएगी हमारी क्लास बी फायर के अंतर्गत। इसको बुझाने के दोस्तों क्या उपाय है, रासायनिक झाग प्रारूपी अग्निशामक। दोस्तों रासायनिक झाग प्रारूपी मतलब वही CO2 है। ये जो दोस्तों रासायनिक झाग प्रारूपी अग्निशामन होता है इसमें भी हमारी कौन सी गैस भरी रहती है दोस्तों, CO2 ही भरी रहती है, ठीक है, CO2 गैस, ठीक। तो इसको भी उसी तरीके से बुझाएंगे दोस्तों। कभी भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा आग जो हमारी तेल में आग लगी है, ठीक है, पेट्रोल डीजल इसमें जो आग लगी है दोस्तों, कभी भी ध्यान रखेंगे उसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि दोस्तों पानी डाल देंगे तो आपको पता है पानी का जो घनत्व है, ठीक है, वो आपके ऑयल के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए जो आपका ऑयल का जो घनत्व है वो क्या होने लगता है, कम होने के कारण जो आपका तेल है वो पानी के ऊपर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। इससे आपकी आग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोस्तों आप खुद ही देखे होंगे अगर कहीं पर भी पानी है, अगर आप कहीं पर तेल गड़ गया तो तेल क्या होता है, पानी के ऊपर टहलने लगता है। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी ऑयल में यदि आग लगी है तो हम कभी पानी नहीं डालेंगे, उसमें किस प्रकार के उपयंत्र का प्रयोग करेंगे, रासायनिक झाग प्रारूपी उपयंत्र, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्लास सी फायर, इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मशीनों की बाइंडिंग, उसके बाद वायरिंग, केबल, इस प्रकार के दोस्तों, इस प्रकार जो आग लगेगी दोस्तों किसके अंतर्गत आएगी, क्लास सी फायर के अंतर्गत। दोस्तों कभी कभी किसी बुक में LPG गैस भी क्लास सी के अंतर्गत रख दिया है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी। दोस्तों इसको कैसे बुझाया जा सकता है, तो दोस्तों इसको दो तरीके से बुझाया जा सकता है। पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो दोस्तों ये जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसमें जो पदार्थ भरा रहता है वो क्या पदार्थ होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन दोस्तों इससे जो गैस बनती है जिसके कारण हमारी आग बुझती है वो क्या होती है, फोस्जीन गैस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन में JEE तक क्वेश्चन में पूछा गया, SSO में पता नहीं कितनी बार आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो गैस भरी रहती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के इस प्रकार का जो उपयंत्र होता है, ठीक है, उसमें कौन सी होती है, फोस्जीन गैस, ठीक है। तो इससे जो है हम क्या करते हैं, क्लास सी फायर की आग को क्या किया जा सकता है दोस्तों, बुझाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आप जान ही रहे हैं, C2, ठीक है, उसको कहानी पूरी बता ही चुके हैं, ठीक है। तो दो प्रकार से क्लास सी फायर आग को बुझाया जा सकता है दोस्तों। क्लास BCD में हम यही ध्यान रखेंगे कि कौन सी आग किसके अंतर्गत आती है और किसके बुझाने के उपाय क्या हैं, बस यही ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद दोस्तों क्लास डी क्लास फायर, बिजली के तारों, उपकरणों के धात्विक पदार्थों से लगी है, यानी बिजली हमारी जो बिजली से आग लगती है दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, वो क्लास डी फायर के अंतर्गत आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके दोस्तों बुझाने के उपाय क्या है, CTS का प्रयोग करके। दोस्तों CTS वही है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, जिसमें हम फोस्जीन गैस के द्वारा आग को क्या कर सकते, बुझा सकते हैं। शुष्क रेत का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी शुष्क रेत का भी दोस्तों आप लोग कभी कभी पेट्रोल टंकी पे गए होंगे, ठीक है। दोस्तों आप कहीं पेट्रोल टंकी पे गए हो तो देखें वहाँ बाल्टी में क्या लिखा रहता है, बाल्टी लाल लाल आपको दिखेगी, उसमें क्या रहता है दोस्तों, रेत भरी रहती है यानी कि बालू, ठीक है, और उसमें लिखा रहता है आग, ठीक है। तो दोस्तों उसमें आग लिखने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपका पेट्रोल या डीजल में आग लग जाती है तो दोस्तों हम पानी ला के नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया पानी अगर डालेंगे तो आपका जो तेल होगा वो ऑयल पानी के ऊपर आ जाएगा, इससे हमारी आग और भड़केगी और हमारी आग क्या होगी, बड़ी होगी और बुझेगी नहीं बल्कि और बढ़ती जाएगी। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर हम क्या करते हैं, शुष्क रेत रखे रहते हैं ताकि जहाँ पर भी आग लगी है शुष्क रेत डाल देंगे और हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्योंकि जिस पॉइंट पर आग लगी है शुष्क रेत डालते ही वहाँ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और CO2 का मान बढ़ जाएगा और हमारी आग क्या हो जाएगी दोस्तों, बुझ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के इतने ये मतलब थ्योरी टाइप में पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है का जो निचोड़ है मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। अब आइए दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है, ठीक है, वैद्युत आग बुझाने हेतु। पहला है सोडा अम्ल अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, फोम प्रकार का अग्निशामक, तो पानी। दोस्तों पानी कभी नहीं डालेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि दोस्तों यदि आग लगी है कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हुई है, स्पार्किंग हुई है दोस्तों, यदि आप पानी डालेंगे तो पानी दोस्तों आप जानते हैं अशुद्ध पानी जो है क्या है, बिहेव ऑफ कंडक्टर, यानी कि वो तो चालक है, आपको करंट मार देगा, ठीक है, आप खुद ही जल जाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी पानी नहीं डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आग के ऊपर तो लोग किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, यानी झाग वाले उपयंत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो CO2 प्रकार के, वाष्पशील तरल प्रकार के, फेन या झाग प्रकार के, शुष्क चूर्ण प्रकार के। तो दोस्तों विद्युत उपकरणों में जो है किस प्रकार के एग्जाम है दोस्तों, फेन या झाग प्रकार के नहीं करेंगे, क्योंकि फेन या झाग प्रकार से करने से दोस्तों क्या होगा, गैस वाला करेंगे। फेन झाग नहीं करेंगे क्योंकि फेन और झाग जानते हैं दोस्तों वो वाटर की तरह बिहेव करने लगे, पानी बन जाएगा और जिससे हमारी आग क्या हो सकती है, भड़क सकती है। इसलिए सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। फेन झाग प्रकार के नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के गैस वाले करेंगे लेकिन फेन झाग वाले नहीं करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तेल ग्रीज पेंट से लगने वाली आग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन की कौन सी आग किसके अंतर्गत रखा गया। तो तेल ग्रीज पेंट से लगने वाली आग
के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों जो तेल और ग्रीस से जो आग लगती है उसको हम क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। लकड़ी वकड़ी वाली आग हम किसके अंतर्गत रखते हैं, क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद एलपीजी वाली हम क्लास सी के अंतर्गत रखते हैं और बिजली वाली क्लास डी के अंतर्गत। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ए। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु, ठीक है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, उपरोक्त तीन वस्तुएं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यदि वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक में यदि आग लगी है तो वहाँ जल की तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सर आपने ये बताया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सही है। दोस्तों जरूरी नहीं है वो आग हमारी क्या है कंडक्टर में ही लगी हो, दोस्तों वहाँ पे लकड़ी भी होती है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी तो आग लग सकती है। तो दोस्तों यदि लकड़ी में आग लगी है तो उसको तो वाटर से बुझा सकते हैं ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन की बात है, ठीक है, तो इसलिए इसमें दो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत उपकरणों और ऐसे भाग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फोम प्रकार का, गैस कार्ट्रिज जल से भरा प्रकार का, हेलान प्रकार का, दाब से भरे जल प्रकार का। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हेलान प्रकार का, वही दोस्तों सेटियस आ गया और CO2 आ गया, इस प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों मैंने इस चैप्टर के दोस्तों IMRE में बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं बहुत ढूंढ के, ठीक है, बहुत सी किताबों को पढ़ के, बहुत से ढूंढ के, ठीक है, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और थ्योरिकल टाइप क्वेश्चन ये आपको बताया, ठीक है। इस चैप्टर में आपको मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, इसका एक वीडियो और बता देंगे। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो जाएगा। यदि BTUP की तरफ से आपके इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें अब इच्छा करते हैं कि आप वो भी आसानी से अब क्या कर सकते हैं, आराम से गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में, फुल डिटेल में बता दिया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जैसा ही अगला वीडियो लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।